और लाइक कर दिए। हो गया ड्यूटी पूरा। यही है ड्यूटी इंसानियत का। शर्म आता है? अरे क्या हुआ काला कदो गोला कदो, क्या हुआ? गोला कदो को चोट कैसे लग गया? कैसे हुआ एक्सीडेंट? अरे ये सब छोड़ो टकला नेता, अगर गाड़ी लाए हो तो ले चलो इसको। अरे हाँ अभी ले चलते हैं इसको। पहले रुको तुम। देख रहे हो ना दोस्तों, कैसा लोग सब है, खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। ये भी नहीं तमीज है कि किसी को चोट लगा है तो उठा ले और हॉस्पिटल ले जाए। नहीं, वीडियो बना रहा है गधा सब। देखिए उस लड़का का क्या हाल हो गया है, कैसे लेटा हुआ है, तड़प रहा है। अरे दूसरा को क्या बोल रहा है, अपने भी तो वीडियो बना रहा है। लेकर चलो ना, अभी अर्जेंसी है, बाद में वीडियो बनाना। अरे चुप रहे तुम, चुप रहो। हमको जनता लोग को जागरूक करना है, शांति रखो। अरे यार पहले खुद तो जाग जाओ, तब न किसी और को जगाओगे। अरे तुम चुप रहो, हम जागरूक है लेकिन जनता को बताना पड़ता है। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब पे डालेंगे, हमको लाइक मिलेगा। शांति से खड़े रहो, हमारा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेगा। देख रहे हो ना दोस्तों, कैसा लोग है कदमपुर का, खड़ा के तमाशा देख रहा है। बेशरम लोग को शर्म नहीं आ रहा है। पूछते एक आदमी से, देखिएगा क्या जवाब देगा। काहे नहीं मदद कर रहा है? ए भाई, काहे नहीं मदद कर रहा है उसका तुम, हैं? क्या खड़ा के देख रहा है? अरे मन तो बहुत कर रहा है मदद करने का, दुख भी हो रहा है कि इसका मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या करे, कद्दूपुर का सिस्टम ही ऐसा है, जो मदद करने जाता है पुलिस वाला डॉक्टर सब उसी को परेशान करने लगता है। और मान के चलिए ले भी जाते इस लड़का को और रास्ता में मर जाता है तो पुलिस वाला तो हम ही को फंसा देगा ना। ये तो इसका भाई या दोस्त जो भी है, इस वजह से ये बोल भी सकता है कि ये नहीं था। लेकिन आजकल का जमाना में कोई गारंटी है? मदद करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इससे अच्छा मत करो। अरे एम्बुलेंस तो बुला सकते हो, तुम लोग खाली बकवास करोगे और तो कुछ नहीं करोगे। माने सिस्टम में खराबी है, इसका मतलब क्या? तुम बकवास करोगे, बात करोगे, किसी इंसान को चोट लगा है, ये नहीं पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचवाए, खड़े होकर डिस्कस कर रहे हो। अरे तो तुम साला कौन सा बड़ा काम कर रहा है रे, काबिल कहीं का। अपने तब से इंटरव्यू ले रहा है, वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पे डालेगा, पैसा कमाएगा, अपने का न्यूज़ लोग को ले जा रहा है, हैं? मर जाएगा तो बोलेगा देखिए दोस्तों कोई मदद नहीं किया, सब खड़ा के तमाशा देख रहा था। तुम कहीं नहीं किया। जब मदद करने का जरूरत है तो वीडियो बनाते हो और बकवास करते हो। अरे तुम चुप रहो, ले जा रहे हैं हम। हमको जो बोलना था वीडियो में बोल दिए और जो दिखाना था दिखा दिए तुम्हारे बारे में। कैसा सोच है तुम लोग का, अब देखो हम कैसे मदद करते हैं। अरे हाँ करो, ढिंडोरा कंची पीसता है रे। अरे हाँ कर रहे हैं। अरे कहाँ गया, कहाँ गया वो लोग? यही तो था ना। अरे दूसरा गाड़ी में चला गया, तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा गधा कहीं का, गधा का बच्चा। बस मदद करने आया है, मदद करने वाला ऐसे ही आके लेके चला जाता है, तुम्हारे तरह नहीं खड़ा के तमाशा देखता है, ढिंडोरा पीट रहा है। मारेंगे साले, चाय जूता ना मुंह झाड़ देंगे तुमला। भाग साले, बकवास कर रहा है, खुद तो मदद नहीं करता है, दूसरे को बोलता है। तगला नेता हम, देह तोड़ देंगे। अच्छा तो तुम नेता है ना, हाँ? तुम ही लोग का बच्चा सब तो ये सब काम करता है, महंगा गाड़ी लेके ठोक देता है। कद्दूपुर की एमएलए की लड़की एक्सीडेंट करके गई है, ये लड़का खड़ा होकर शिकंजी पी रहा था, वो तेजी गाड़ी से आई और ठोक दी इसको, जबकि इस साइड में खड़ा था, और इतना जोर से ठोकी कि देखो इसका कार का क्या हालत हुआ है। तो सोचो उस लड़का का क्या हालत हुआ होगा। अरे वो लड़की की थी ना, इसका क्या मतलब है? सब नेता बेकार होता है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो। यहाँ खड़ा रह के तुमसे डिस्कस नहीं करना है, हमको जाके देखना पड़ेगा लड़का का कैसा तबीयत है, कौन सा हॉस्पिटल में गया है, नहीं गया है। तुम्हारे साथ खड़ा के बकवास थोड़ी ना करना हमको। अरे हाँ जाके दिखाओ कि हमारा दिल में बहुत दर्द है, हम बहुत भावुक है, यही सब पे तो लाइक मिलता है ना, जाओ यही सब करो तुम। अरे तुम चुप रहो, नहीं तो चाय जूता मार के तुम्हारा देह तोड़ देंगे, फिर तुमको अस्पताल कोई नहीं ले जाएगा। डॉक्टर साहब, ये देखिए हमारा भाई का क्या हालत हो गया है, इसको ठीक कीजिए, जल्दी ठीक कीजिए नहीं तो मर जाएगा बेचारा। अरे तो मर जाए, हमरा क्या जाता है? हाँ हमरा क्या जाता है? यहाँ आने के बाद दो ही चीज होता है, या तो ठीक होता है या मरता है, दोनों में से कुछ एक होगा। इतना सोचते काहे हो? जो आया वो एक दिन जाएगा ही, इसमें सोचना क्या? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर है कि जल्लाद है? डॉक्टरों के ऐसा गंदा बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आता आपको? जल्दी से इसको एडमिट कीजिए और ठीक कीजिए। अरे ये हॉस्पिटल है, धर्मशाला नहीं है कि ऐसे ही एडमिट ले लें। इसका माँ बाप को बुलाओ, उन लोग का साइन होगा, एडल्ट साइन करेगा, कल को कुछ होगा तो हम लोग नहीं फंसेंगे, समझा? और पुलिस को भी बुलाओ, पुलिस केस है ये, इस सब के बिना थोड़ी ना एडमिट करेंगे, ये प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का। अरे इंसानियत भी कोई चीज होता है कि नहीं, कि तुम लोग खाली प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल करते हो, बुद्धि है कि नहीं? गोबर खा के पैदा हुआ है, इसका माँ बाप कैसे आएगा? वो दूसरा शहर में है, हम है ना साइन करते हैं। अरे तुम बच्चा है, तुम्हारा साइन वैलिड नहीं है। अरे तो क्या मारने दे, जितना पैसा चाहिए लो, मुंह पर मारते हैं, ठीक करो इसको। रे ज्यादा नहीं बोलेगा, तुम्हारा मुंह पर एक चमेटा मारेंगे ना तो तुम भी इसी की तरह सोया हुआ मिलेगा बगल में, समझा? निकलो यहाँ से, दूसरा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करो, जहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है। ये इमलीपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, समझे? अरे डॉक्टर, अगर हमारा भाई को कुछ हो गया ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं, पेट में चाकू घोप देंगे और उसके बाद हम बोलेंगे एक दिन तो इंसान को मरना ही है ना, मर जाओ साले। अरे काला का तो हमको कहीं और ले चलो, ये नहीं ठीक करेगा हमको।
देख रहे ना दोस्तों क्या हाल है हॉस्पिटल सबका। क्या हो रहा है, पैसा देने के बाद भी इलाज नहीं कर रहा। हमारा तो आगे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, दिल भरा है हमारा। हम वीडियो बंद करके रो रहे हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारा चैनल टकला नेता ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं। पता नहीं लड़का बचेगा भी कि नहीं बचेगा। आप लोग प्रे कीजिए इसके लिए। हाँ तो वकील साहब बताइए क्या केस है आज का। जज साहब, ये लड़का का नाम है गोरा कद्दू। ये लड़का 30 दिन पहले शिकंजी पी रहा था। अच्छा, शिकंजी पी रहा था। गर्मी बहुत पड़ रहा है ना, 50 टेम्परेचर हो गया है, पेड़ वगैरह काट दिया है ना, इसीलिए शिकंजी तो जरूरी है। तुम भी पिया करो वकील, काहे कि तुम तो काला कोट पहनता है और हम भी। काला रंग जो होता है ना, धूप में ज्यादा उसमें गर्मी लगता है। और गर्मी से याद आया, लोग को तो बस रोड का जरूरत है, पेड़ का थोड़ी ना। इसीलिए सरकार पेड़ काट के रोड बना रहा है। रोड बनाता है तो ठीक है, लेकिन पेड़ नहीं लगाता है, काहे कि सरकार भी तो सरकारी है ना। कहे छोड़िए ये सब बात, आगे बताओ क्या केस है। शिकंजी पी रहा था, फिर इसको शिकंजी अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं जज साहब, शिकंजी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये लड़की कद्दूपुर के एमएलए की बेटी। अरे हाँ रे, इसको तो हम पहचानते हैं। बेटी पापा कैसा है तुम्हारा? काफी दिन हो गया मिलने नहीं आया हमसे, पहले तो रोज आता था। जज साहब हमारा ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। काम निकलने के बाद नेता लोग जज को भी भूल जाता है, फिर कभी भीतर जाएगा तो बेल कौन देगा? हाँ, बोलना अपना बाबूजी को। काहे नहीं मिलते जज साहब से? जज साहब कह रहे थे। अरे जज साहब, आप केस से भटक रहे हैं। अच्छा, हम भटक रहे हैं, तुम सही रास्ता दिखा दो। अरे क्या बोल रहे हैं जज साहब आप? अरे सही रास्ता दिखाने बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? हमको कह रहे हो कि हम भटक गए। भटक तो तुम गया रे। आगे बताओ क्या मामला है? गधा कहीं का। जज को बोलता आप भटक गए हैं। हम भटक गए तो कोर्ट कैसे पहुंचे रे? हाँ जज साहब बताते हैं, माफ कर दीजिए, गलती हो गया हमसे। अरे जज ऐसे ही माफ करने लग गया तो जज सजा कैसे देगा रे? जज माफ नहीं करता है, जज सजा सुनाता है। जज को कभी मत कहना माफ कर दीजिए, नहीं तो जज को लगेगा कोई गलती की हो, फिर कुछ ना कुछ सजा जरूर देगा। भले तुमको हम एप्लीकेशन लिखने दे दे कि 300-400 बार लिख के दे देना, आगे से गलती नहीं होगा, काहे कि ये सब सजा भी आजकल चलता है कद्दूपुर में। खैर ये सब सजा तुम लोग के लिए नहीं है, छोटा लोग के लिए नहीं होता, बड़ा लोग का बच्चा लोग के लिए ये सब सजा होता है। ये लड़की अगर कुछ की होगी तो ऐसा सजा सुना सकते हैं, बाद में तुम विरोध मत करना। अरे जज साहब ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, ओवर स्पीड गाड़ी चला रही थी। और ये लड़का जब शिकंजी पी रहा था, ये साइड में खड़ा होकर शिकंजी पी रहा था, उसके बावजूद इसको इतना जोर से टक्कर मारी कि लड़का का ये हाल हो गया। देखिए जज साहब कितना जोर से चोट लगा इस लड़के को। ये तो मर सकता था, कोई एक इंसान इसका हेल्प नहीं कर रहा था। कैसे करके अस्पताल में पहुंचा, फिर इसका इलाज हुआ, लेकिन आज तक इस लड़की को सजा नहीं हुआ है। अरे सजा किस बात का? मर जाता तो सजा दे भी सकते थे हम, जिंदा है ना। जिंदा है तो फिर काय का सजा? ये केस नहीं बनता है ना। अरे जज साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप तो ईमानदार जज है ना। अरे ईमानदार जज मजाक नहीं कर सकता है, मजाक कर रहे थे ये लड़का को हंसाने के लिए, लेकिन ये हंसा नहीं, इससे समझ में आता है इसको कितना गहरा चोट लगा है दिमाग में। मेरा बात तो समझ में आ रहा है ना रे बाबू, जो हम कह रहे हैं उतना तो दिमाग काम कर रहा है ना। काहे कि ऐसा नहीं हो हम जब तुम्हारा बदला ले इस लड़की से तो तुमको समझ में ना आए कि जज साहब बदला लिए तो कैसे लिए। सुन पा रहे हो ना हमको? अरे हाँ जज साहब हम सुन पा रहे हैं, आप लीजिए ना, बदला लीजिए। क्योंकि कानून के होते हुए हम लोग तो बदला नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप तो कानून के हिसाब से बदला ले सकते हैं ना, लीजिए। अरे हाँ लेते हैं। बताओ री लड़की, कैसे तुम गाड़ी चला रही थी? कितना गियर पे गाड़ी चल रहा था तुम्हारा, जो तुम इस लड़का को नहीं देखी, या देख के जानबूझ के ठोक दी? इसका चेहरा तुमको नहीं पसंद आया? कुछ तो था ना जो तुम इसको ठोकी। अरे जज साहब इससे क्या पूछते हैं, हम बताते हैं। हाँ सब बात तो तुमसे ही पूछ लेते हैं, इसको तब खड़ा काय किए यहाँ पे? भेज देते हैं ना घर। क्यों? शांति से खड़े रहो, बकवास करता है। बताओ री लड़की, काय तुम एक्सीडेंट की? हाँ अरे जज साहब ये नहीं बोलेगी, हम बोलेंगे। इसके पिताजी ने हमको पैसा दिया बोलने का, इसीलिए हम बोलेंगे, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं बोलेगी? बोलेगा तो इसका बाप भी। हम चाह लेंगे तो बहुत कुछ बोल देगा इसका बाप, समझे? चलो पहले तुम ही बोल दो, बाद में इससे भी बुलवाते हैं हम। देखिए जज साहब, इस लड़की का इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो अपना आराम से गाड़ी चला रही थी। यही लड़का शिकंजी पीते पीते गाड़ी के सामने आ गया और लड़की डिसबैलेंस हो गई और लड़की ने अपना गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और गाड़ी चढ़ गई। गलती कुल मिलाकर देखा जाए तो इस लड़के का है और उसका सजा इसको मिल चुका है। तो मेरा आग्रह है कोर्ट से कि इस केस को खत्म किया जाए और मैडम को बरी किया जाए, ताकि ये अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा पाए, और हम भी जाएंगे इसकी पार्टी में तो हमको भी छोड़ दिया जाए, और आप भी आइएगा, आपको भी आएगा कार्ड, ठीक है? चलिए। अरे तुम कहाँ से लॉ किया रे गधा का बच्चा? हाँ कहाँ से लॉ किया? मारेंगे चार जूता ना,
तो तुम्हारा सारा एक्टिंग भुला देंगे। जज से बात करने का तमीज है तुमको? पार्टी पे बुलाता है, हाँ? पार्टी करेगा? तुम लोग का पार्टी तो जेल में करवाएंगे साले, गरिया देंगे बढ़िया से, समझे? गुस्सा मत दिलाओ, कोर्ट भी नहीं देखेंगे फिर हम। इस लड़की को सजा दिया जाता है और इसके बाप को भी और तुमको भी 12 साल का सजा है तुम लोग को। भीतर करो इस लोग को, पकड़ के भीतर करो। तुमरे इंस्पेक्टर पकड़ के ले जाओ साले लोग को और भीतर करके आओ और वापस आना तुम, समझे? काम है तुमसे। और उस डॉक्टर को भी पेश किया जाए जिसके बारे में टकला नेताजी वीडियो में दिखा रहे थे। और हाँ टकला नेताजी, आप तो बड़ा सोशल सर्विस कर रहे, बढ़िया लगा हमको आपका वीडियो देख के, हम भी लाइक किए थे। अरे धन्यवाद जज साहब, आप हमारा वीडियो लाइक किए, हमको नहीं पता था। आप भी हमारा फैन है, सब्सक्राइबर है आप हमारा। मजा आ गया ये बात तो सुन के, गर्व महसूस हो रहा है हमको। लेकिन हमको आपके ऊपर गर्व महसूस नहीं हो रहा है, हमको तो शर्म आ रहा है आपके ऊपर। मन कर रहा 4 जूता मारे, वो भी गोबर में डाल के। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हाँ? क्या बकवास कर रहे हैं? अरे ये बकवास सब का इस्तेमाल मेरे कोर्ट में मत कीजिएगा, समझे? हम ईमानदार जज है, मेरा ईमानदारी निकल गया ना तो आपका बेईमानी निकल जाएगा और सारा बुद्धिमानी निकल जाएगा। वहाँ खड़ा होकर सब वीडियो बना रहा था अंधा कहीं का, तुम भी वीडियो बनाने लग गया रे। और सामने में बोलता अपना वीडियो में कि देखिए बाकी लोग वीडियो बना रहा है। तुम वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा था रे टकला, क्या कर रहा था? नेता है तो कुछ भी करेगा, हाँ? कुछ भी करेगा तुमको भी भीतर करेंगे, बैठना यहीं पे। आ रहा इंस्पेक्टर, उसी ले बुलाए थे उसको। आधा सिस्टम तो तुम लोग के चक्कर में खराब है, कद्दूपुर का नेता लोग के चक्कर में। तुम ही लोग को अंदर कर देंगे ना तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अरे जज साहब माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया। हम तो जनता लोग को जागरूक कर रहे थे, हमको क्या पता हम फंस जाएंगे। अरे सोया हुआ आदमी दूसरे को जगा रहा है, क्या मजाक करता है री तुम? तुम्हारा जैसे वीडियो मजाक है ना एक, वैसे तुम भी अपने आप में एक मजाक हो। तुम्हारे साथ भी तुम्हारा माँ बाप मजाक किया है। अरे क्या बोल रहे जज साहब, हाँ? कोर्ट है तो कुछ भी बोलिएगा, खबरदार जो हमारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। कोर्ट में आप कुछ भी कह लीजिए, बाहर में हमारा शासन चलता है। दूसरा दिन कोर्ट आना है ना आपको तो संभाल के बात कीजिए हमसे। अरे धमका दिया, जज को धमका दिया, जज को धमका दिया। तुमको पता नहीं है रे, हम बड़का बड़का हीरो से भी बड़ा है। आजकल तो किसी का कमेंट में कोई उल्टा सीधा लिख देता है ना ऑनलाइन तो उसका मर्डर हो जाता है। तो तुम हमको नहीं जानता है रे, हम कितना ईमानदार है और ईमानदार के साथ गुंडा भी है हम। तुमको दिखाते अब हम क्या है। बैठना तुम साले यहाँ पे टकला, बैठना। जज को धमकी देता है कोर्ट में तुम टकला, तुमको हम बताते हैं। जज को कोई धमकाता है तो फिर जज उसके साथ क्या करता है। बैठना तुम थोड़ा देर यहाँ पे। आ रहा वो अस्पताल वाला भी, उसको भी साले को ठीक करे, क्या है वो देखे हम। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो, क्योंकि हम ईमानदार है। नहीं पसंद आया तो भले लाइक मत कीजिए, समझे? हम तो अपना ईमानदारी दिखाएंगे, कि हमको कद्दूपुर में नियंत्रण चाहिए हर चीज पर। गलत जो करेगा हम उसको बांस कर देंगे, क्योंकि कद्दूपुर की जनता को अब सबके ऊपर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे ऊपर भरोसा रखे। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगला भाग में देखिएगा बांस करेंगे सबको हम, जिसका भी गलती होगा छोड़ेंगे नहीं उसको, समझे? और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में। सही कह के गया बड़ा बुजुर्ग लोग, जरूरत पड़ने पर अपना रिश्तेदार लोग का भी मदद नहीं करो, सब टाइम आने पे धोखा दे देता है। जिसका सबसे ज्यादा मदद करो वही सबसे पहले धोखा देता है। समय बहुत खराब हो गया आजकल का। अरे क्या हुआ पापा, कौन सा रिश्तेदार आपको धोखा दे दिया? अरे वो तुम्हारी चचेरी बुआ नहीं है, हमसे ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपया मांगी थी और बोली थी 2-3 महीना में पैसा हम दे देंगे। उस बात को 2 साल हो गया और आज तक वो पैसा नहीं दी है। जबकि ऐसा नहीं कि बेटा कमाता नहीं है, बेटा भी सही कमा रहा है, 5 स्टार होटल में मैनेजर है, 1.25 लाख रुपया सैलरी है उसका महीना का। उसके बाद भी हमको पैसा नहीं दे रही है। हमको अपना महाजन को पैसा देना था उस समय, जैसे मान लेते हैं, वो पैसा रोक के उसको दिए थे हम पैसा। उसके बाद भी समय का चक्र देखो ना, कैसे धोखा देता है अपना लोग। शर्म भी नहीं लगता है कि जो बुरा वक्त पे सहायता किया था आज हम उसी को धोखा दे रहे हैं। अरे पापा हमको याद आ गया, वही बुआ ने जिसको आप पैसा देने के लिए मरे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आप ही उससे कर्जा लिए, इतना आपको बेचैनी हुआ था पैसा देने का, याद आ गया हमको। अरे तुम चुप रहा गधा, तुम लोग को कुछ भी बताओ तो खाली ताना देते रहते हो, टेंशन कम नहीं होता उल्टे बढ़ जाता है। तुमको पता है वो बुआ जब से हम उसको पैसा दिए उसके बाद से हमको एक कॉल भी नहीं की है, और अब तो ये हाल आ गया कि हमारा कॉल भी नहीं उठाती है। बस उसको यही डर लगा हुआ है कि पैसा न मांग ले। समझ में ही नहीं आ रहा है पैसा कब वापस आएगा। अरे पापा बस इतना ही सा बात है ना, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा काला कद्दू बैठा है, आपका पैसा वापस आएगा और बुआ आपको अपने आप का पैसा दे जाएगी बिना आपके फोन किए। खाली आप हमको बुआ का नंबर दे दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। अरे वो मेरा फोन तो उठाती नहीं है, तुम्हारा फोन उठाएगी। तुम उसका नंबर का क्या करेगा? कुछ ऐसा हरकत मत करना कि पैसा तो वापस नहीं मिले, उल्टे हमको फंसा देना। अरे पापा आप चिंता मत कीजिए ना,
काला कद्दू बैठा है ना, आपका पैसा आपको निकाल कर देगा, चिंता मत कीजिए। पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा। अब आपको जाने का जरूरत नहीं है कहीं। और एक बात बोल देते हैं, आज के बाद किसी को भी ऐसे पैसा मत दे दीजिएगा, काहे कि समय बड़ा खराब हो गया है। आजकल बाहर वाला लोग कम धोखा देता है, घर वाला ही लोग ज्यादा धोखा देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको किसी को पैसा देने का शौक है और आपको लगता है बेचारा मजबूर है, तो पैसा भले शौक से दीजिए, बस ये सोच कर दीजिए कि हमारा पैसा नहीं है, ये उसी का पैसा है और ये पैसा वापस नहीं आएगा। फिर आपको इतना टेंशन नहीं होगा। काहे कि आजकल पैसा लेने के लिए दोनों हाथ फैला लेता है लोग सब, और पैसा देने के टाइम कई टाइम तुम्हारा पैसा लेकर भाग थोड़ी ना जाएंगे, दे देंगे, रुको जरा अभी स्थिति खराब है। अच्छा ठीक है, मेरा मोबाइल में मिश्री बुआ का नंबर है, नंबर ले लो और ऐसा ऐसा कोई हरकत मत करना, समझे? ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। हेलो, ज्योतिषी जॉन जी के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ श्रीमती जी, जोशी जॉन जी बोल रहे हैं, बोलिए। ज्योतिषी जी, आपके इस नंबर से मैसेज आया था कि आप फ्री में भविष्यवाणी बताते हैं। अरे हाँ श्रीमती जी, बिल्कुल सही मैसेज पहुँचा आप तक। मैं बिना पैसा लिए लोगों की भविष्यवाणी बताता हूँ। मेरे यहाँ जितनी भी सेवाएं हैं सारी निःशुल्क हैं। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? अरे ज्योतिषी जी, आपके मैसेज में लिखा था ना कि आप आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं। जी मिश्री जी, बिल्कुल सही पढ़ा आपने मैसेज। मैं हर प्रकार की परेशानी का उपाय बताता हूँ। ज्योतिषी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता पड़ा कि मेरा नाम मिश्री है? गधा कहीं का ज्यादा आगे भागने का आदत है ना, पकड़ा जाएगा। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। क्या हुआ ज्योतिषी जी, क्या आवाज आ रही है आपके यहाँ से? अरे कोई बात नहीं मिश्री जी, एक गधा ना ऑफिस में घुस गया था और स्टाफ उसको भगा रहा था, इसीलिए उसको बोल रहे थे चुप करो। और मिश्री जी, जहाँ तक बात है आपके नाम की, तो मैं कोई छोटा मोटा जोशी नहीं हूँ, बहुत बड़ा जोशी हूँ। फोन नंबर देख कर ही समझ जाता हूँ सामने वाली पार्टी का नाम क्या है और उस पार्टी का कर्म क्या है, क्या कर्म किया है जो उसके घर में इतना समस्या है। आपके घर में भी समस्या है ना, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है ना आप, यही समस्या लेकर आप आई ना मेरे पास। अरे हाँ ज्योतिषी जी, आपको कैसे पता पड़ा कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? अरे मिश्री जी, मुझे सब पता है, जो आपको भी आपके बारे में नहीं पता है वो भी मुझे पता है। चलिए मैं आपको सबूत देता हूँ कि मैं कितना बड़ा जोशी हूँ। चलिए एक बात बताइए, तकरीबन 2 साल पहले आपने कोई ऑपरेशन कराया था ना, जिसमें आपको 25,000 रुपए की जरूरत पड़ी थी और आपने किसी अपने रिश्तेदार से वो पैसा उठाया था और वो पैसा आज तक आपने उसे वापस भी नहीं किया है और ना ही उसका फोन उठाती है। बताइए सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अरे हाँ ज्योतिषी जी, सही बोल रहे हैं। आपको कैसे पता पड़ा ये सब? आप मिश्री जी, आपको मेरे ऊपर यकीन आ रहा होगा। सोचिए, जो बात आपने कुछ लोगों को बताई होंगी वो बात मुझे कैसे पता चल गई। मैंने कहा ना, फोन नंबर में ऐसी ताकत होती है जिससे पता चल जाता है सामने वाले का नाम क्या है, उसका चरित्र क्या है और उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो चुकी हैं और क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, सब पता चल जाता है। मैं बहुत बड़ा जोशी हूँ मिश्री जी। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके घर में जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब का कारण वही आपका ऑपरेशन है। अरे ज्योतिषी जी, ऑपरेशन कैसे कारण हो सकता है? अरे मिश्री जी, ऑपरेशन कहने का मतलब वो जो आपने ऑपरेशन के लिए पैसा लिया था ना, जिस पैसे को आपने अभी तक नहीं चुकाया है, इसी वजह से आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उन्नति रुकी हुई है, तरक्की रुकी हुई है। एक बार वो पैसा जिस आदमी का है उसे आप चुका दे, उसके बाद देखिए आपके घर में तरक्की होगी, स्वस्थ भी रहेंगे आप लोग। बिल्कुल कहते हैं ना, आप अगर अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ अच्छा करता है। पहले आपको अच्छा करना होगा। जिसने भी आप पर भरोसा करके आपको पैसा दिया है उसे आप ईमानदारी से पैसा चुका दीजिए, भगवान फिर आपका भला करेगा। अरे ज्योतिषी जी, ऐसा नहीं है कि मैं पैसा नहीं देना चाहती हूँ, पर पैसा नहीं है मेरे पास अभी। अरे मिश्री जी, ऐसा मत बोलिए मिश्री जी। आपका बेटा जो होटल में काम करता है वहाँ से तनख्वाह तो मिलता है ना मोटा मोटा, उससे पैसा चुका दीजिए, नियत साफ रखिए ना मिश्री जी। आपको मेरे बेटे के भी बारे में पता है ज्योतिषी जी? अरे मिश्री जी, हमें आपके बेटे के बारे में खाली नहीं पता है, आपके बेटे को जो बेटा होने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं है उनके बारे में भी पता है। मुझे आप साधारण व्यक्ति मत समझिए मिश्री जी, मैं ज्योतिषी हूँ, वो बता देता हूँ जो अभी तक हुआ नहीं है। तो जो आपको हो चुका है उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। आपका लौंडा 5 स्टार होटल में काम करता है, शायद 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए की सैलरी भी कमाता होगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मिश्री जी? तो 25,000 तो दे ही सकती है ना मिश्री जी? आप सही में महान है ज्योतिषी जी। अरे मिश्री जी, वो तो मैं पैदा ही महान हुआ था ना मिश्री जी। अच्छा तो ज्योतिषी जी, अगर मैं पैसे वापस दे दूं तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? जी बिल्कुल मिश्री जी, बिल्कुल दूर हो जाएगी।
आपका बेटा 1.25 लाख 1.5 लाख नहीं कमाएगा, 1.5 करोड़ रुपया महीना कमाएगा आपका बेटा, देखिएगा। काहे कि भगवान जब देते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, गिन नहीं पाइएगा इतना पैसा देंगे। खाली दिल में ईमानदारी रखिए। और आप देखिएगा, आपने अभी सोचा ना पैसा देने के बारे में, हो सकता है कुछ देर में आपको बढ़िया ऑफर भी आए, कुछ अच्छा सुनने को भी मिले। काहे कि आपने अपने मन में अच्छा सोचा, अच्छा सुनने को तो जरूर मिलेगा मिश्री जी। अच्छा ज्योतिषी जी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। मैं आज ही भैया से उनका अकाउंट नंबर मांगूंगी और पैसे भेज दूंगी। चलिए मिश्री जी, आपने मेरी बात का मान रखा, भगवान आपका भला करे। और आप देखिएगा आपको कोई न कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। थोड़ा घोड़ा कर दो, अब तुम्हारा काम स्टार्ट। मिश्री बुआ को फोन करो और जैसा सिखाए हैं वैसा बोलो। हाँ, लेकिन हम अपना आवाज में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है कि अपना रियल आवाज में बात करेंगे। हम आवाज चेंज करके बात करेंगे। हम प्रैक्टिस किए एक बुढ़ा का आवाज निकालने का। ठीक है, तुमको जैसे करना वैसे करो, तुम ज्यादा काबिल है ना। अपना आवाज में बात नहीं करेंगे। मेरा आवाज पकड़ी क्या बुआ पगला? जैसे करना करो, लेकिन काम बढ़िया से करना। तो मिश्री जी, मैं आज होटल से बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। आपकी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना ज्योतिषी जॉन से, उन्होंने आपका नंबर मुझे दिया है, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा कस्टमर हूँ। उन्होंने कहा है कि आपका बेटा बहुत ही हुनरमंद है और काम का आदमी है, इसीलिए मैं अपना होटल में उसको मैनेजर का जॉब देना चाहता हूँ, जिसमें उसकी सैलरी 3 लाख रुपया होगी। अब देखिएगा, आप लोग के पास अपना घर और कार नहीं ना है। एक बार आपका बेटा मेरे यहाँ जॉब करेगा ना, फिर आप लोग के यहाँ घर कार सब आ जाएगा। थैंक यू सर, ये खबर सुन के मेरा बेटा बहुत खुश होगा। और ज्योतिषी जॉन ने जो उपाय बताया आपको, वो आपको टाइमली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं काटता हूँ। अब मैं आपको 2 दिन के बाद कॉल करूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिषी जॉन जी ने जो आपको उपाय बताया वो कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको अपना बेटा को कहाँ भेजना है। आज ही मैं ज्योतिषी जी ने जो कहा है वो काम मैं कर लूंगी। और मेरा बेटा बाहर गया है, जैसे ही वो कल आएगा मैं उसे आपके बारे में और ज्योतिषी जी के बारे में बता दूंगी। वो ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। हेलो भैया, कैसे हैं आप? अरे क्या बात है बहना, बहुत जल्दी याद आ गई अपने भैया की। अरे भैया क्या बताऊं, याद तो आप बहुत आते हैं, पर शर्म के कारण फोन नहीं करती। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पैसा आज ही दे दूंगी। मैं भूली नहीं हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए। बैंक का डिटेल शेयर कर रहे हैं तुमसे। क्या किया रे काला कद्दू तुम, जो सामने से बहन कॉल करके कह रही है कि पैसा हम तुमको देंगे जो इतना साल से नहीं दी थी? क्या किया तुम ऐसा? अरे पापा, आप आम खाइए ना, गुटली क्या गिन रहे हैं? आपको बोले थे ना आपका बेटा काला कद्दू है। चिंता मत कीजिए, जहाँ भी पैसा फंसेगा काला कद्दू निकाल कर देगा। निकल गया ना आपका पैसा। ये हमारा फार्मूला नंबर 66 है, जो लग गया निशाने पर। अगर ये नहीं लगता तो 70 फार्मूला लगाते, वो नहीं लगता तो 90 लगाते। किसी न किसी में तो बुआ फंसी जाती ना। अरे ये 66 फार्मूला क्या होता है? अरे पापा, काला कद्दू बोला ना, आम खाइए गुठली मत गिनिए। आपको पैसा मिल गया ना, बाकी छोड़ दीजिए, हम लोग क्या किए क्या नहीं किए। अरे जो भी किया, हमारा तो फायदा हो गया ना, बढ़िया है, पैसा निकल गया। देखे ना दोस्तों, मेरा बच्चा लोग कितना चालाक है। चलिए, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।